दोस्तों स्वागत है आप सभी का त्रिकोणमिति के पार्ट 3 में। ये त्रिकोणमिति का थर्ड पार्ट होने वाला है जिसमें हम सीखने वाले हैं त्रिकोणमिति पूरक कोणों के मान। इसके पहले के जो 2 पार्ट हैं यदि आपने नहीं देखे तो अवश्य देख लेना। उसमें त्रिकोणमिति सूत्र कैसे याद करें ये बताया हुआ है। पार्ट 2 में त्रिकोणमिति अनुपात साइन कॉस टेन कॉट से कोसेक के संबंध कैसे होते हैं, इनके अनुपात क्या होते हैं, इनके आपस में कैसे रिलेशनशिप हैं, ये बताया हुआ है। ये थर्ड पार्ट होने वाला है। इसके पहले के पार्ट यदि आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि आगे बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं। तो दोस्तों आइए वीडियो को ध्यान से देखते हैं। दोस्तों ये पूरा का पूरा कंसेप्ट हमने लिख कर रख लिया है, और सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे पूरक कोणों के बारे में। पूरक कोण क्या होते हैं? जो पूरक कोण वे कोण होते हैं जिन 2 कोणों का मान 90 अंश होता है उन्हें हम पूरक कोण कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं 35 प्लस 55 को यदि एक कोण 35 अंश का हो और एक कोण 55 अंश का हो, दोनों को जोड़ ले तो हमारे पास कितना आता है? 90 अंश आता है। यानी कि 2 कोणों का योग यदि 90 अंश होता है तो उन्हें हम पूरक कोण कहते हैं। तो दोस्तों आइए हम ट्रिक को समझेंगे। ट्रिक के माध्यम से त्रिकोणमितीय पूरक कोणों को हम जानेंगे और सीखेंगे। दोस्तों क्या होता है, हम सबसे पहले 2 का पेयर बना लेता हूं। ये साइन कॉस टेन कॉट से कोसेक, ये पेयर बना के रखे। ये 3 पेयर हैं। हम सबसे पहले एक ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। क्या सीखेंगे? ये साइन का घर है मान लें, क्योंकि ये हम मानने के लिए मान सकता हूं कुछ भी याद करने के लिए, और ये कास का घर है। साइन और कास एक दूसरे के क्या हैं? पड़ोसी हैं। क्या है? पड़ोसी हैं। साइन और कास, ये साइन कास एक दूसरे के पड़ोसी हैं। टेन कॉट एक दूसरे के पड़ोसी हैं। सेक कोसेक एक दूसरे के पड़ोसी हैं। साइन जो होता है ये जब 90 माइनस थीटा कदम चलता है वो किसके घर पहुंच जाता है? कॉस के घर पहुंच जाता है। किसके घर पहुंच जाता है? कॉस के घर पहुंच जाता है। और जब कॉस 90 माइनस थीटा कदम चलता है तो वो किसके घर पहुंचता है? किसके घर पहुंचता है? साइन के घर पहुंच जाता है। यानी कि ये दोनों पड़ोसी जब 90 माइनस थीटा, एक साइन यानी कि जब चलना चाहेगा कास के घर जाएगा तो कितना चलेगा? 90 माइनस थीटा। जब कास साइन के घर आएगा तो कितना चलेगा? 90 माइनस थीटा। यानी कि जब साइन 90 माइनस थीटा कदम चल के जाता है वो सिर्फ कास के घर ही पहुंचता है। तो हम क्या देखते हैं? साइन 90 माइनस थीटा जब कदम चलेंगे तो हम कहां पहुंचेंगे? कास के घर। कहां पहुंचेंगे? कास थीटा के घर पहुंचेंगे। ऐसे ही जब कास 90 माइनस थीटा कदम चलता है वो किसके घर पहुंचेगा? साइन के घर पहुंचेगा। साइन थीटा के घर पहुंचेगा। अब सेकंड कंसेप्ट देख लेते हैं। क्या होता है? टेन 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये पड़ोसी हैं, ये भी एक दूसरे के बहुत घनिष्ठ पड़ोसी हैं। इन दोनों लोगों की आपस में बहुत ज्यादा बनती है, तो ये पड़ोसी हैं। ये सिर्फ इन्हीं के घर जाना चाहेगा, किसी दूसरे के घर नहीं जाएगा। किसके घर जाएगा? टेन सदैव काट के ही घर जाता है। तो टेन जब 90 माइनस थीटा कदम पहुंचेगा तो किसके घर पहुंचेगा? काट के घर पहुंचेगा। क्यों पहुंचेगा? क्योंकि ये एक दूसरे के पड़ोसी हैं, तो काट थीटा। अब जब काट 90 माइनस थीटा चलेगा कदम तो सिर्फ किसके घर पहुंचेगा? टेन के घर पहुंचेगा। किसके घर पहुंचेगा? टेन के घर पहुंचेगा। टेन थीटा के घर पहुंच गया। अब जा जाते हैं थर्ड कंसेप्ट में। अब सेक जब 90 माइनस थीटा चलता है वो सिर्फ कोसेक के घर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी एक दूसरे के पड़ोसी हैं। क्या है? पड़ोसी हैं। तो ये सेक 90 माइनस थीटा जब कदम चलेगा वो सिर्फ पहुंचेगा कोसेक के घर। कहां पहुंचेगा? कोसेक थीटा के घर पहुंचेगा। और कोसेक जब 90 माइनस थीटा कदम चलेगा वो सिर्फ पहुंचेगा सेक थीटा के घर। किसके घर? सेक थीटा के घर पहुंचेगा। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे ये सूत्र तो किताबों में लिखे होते हैं, तो हमने एक ट्रिक के माध्यम से आपको शॉर्ट ट्रिक बताया है जिससे आप आसानी से इन्हें याद कर सकते हैं। तो अब इन सूत्रों का प्रयोग कहां पे होता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। इनका प्रयोग जो होता है, जो कक्षा 10 होता है, कक्षा 10 में प्रश्नावली
8.3 या 8C, ये C है 8C। इनमें कहने के लिए 8.3 ABC वही 3 नंबर पे आता है, तो 8C या 8.3 कहते हैं। इसमें इन पूरक कोणों का उपयोग होता है। अब कैसे उपयोग होता है, अब ये भी देख लेते हैं कैसे। जैसे हम लिख लेते हैं sin 18/cos 72, यानी कि ये एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे, ठीक है। साइन, अब सबसे पहले हम चेक क्या करते हैं, जो 18 अंश यानी कि साइन 18 और cos 18 ये क्या एक दूसरे के पूरक हैं? यदि पूरक हैं तभी इन सूत्रों का प्रयोग होगा, तभी इन सारे सूत्रों का प्रयोग होगा, वरना इन सूत्रों का प्रयोग नहीं होगा। तो हम चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए मैंने बताया था यदि दोनों कोणों को जोड़ दें और 90 अंश हो जाए तो वो पूरक कोण होते हैं। हम चेक कर लेते हैं 18 + 72 जोड़ेंगे तो 0 8 9 यानी कि 90 अंश। हाँ 72 अंश हैं, तो अब 72 हैं। अब दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेते हैं। किसको चेंज करेंगे? दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, एक को सूत्र के माध्यम से बदलना है। अब हम ऊपर वाला बदल भी सकते हैं, नीचे वाला भी बदल सकते हैं। अब ऊपर वाला हम देखो बदलेंगे कैसे। साइन 18 लिखा है, हम 90 से कितना घटा दें कि 18 बच जाए। तो हमें याद रखना है, सोचने समझने के दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नीचे वाले जो होता है ये इसका पूरक होता है, यानी कि यदि हम 72 ही घटा दें तो साइन 18 ही, देखो यहाँ पे जो लिखा है साइन 18 यहाँ भी लिखा है, केवल लिखने का तरीका बदला गया है, सूत्र के माध्यम से इसको समझाया जा रहा है, ठीक है। अब ये क्या होता है, अब नीचे cos 72, तो cos 72 जब साइन 90 - थीटा कदम चलता है, साइन 90 - थीटा कदम चलता है तो वो किसके घर पहुंचता है? cos के, यानी कि साइन 90 - थीटा पहुंचेगा तो वो cos के घर पहुंचता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cos, और थीटा यानी कि जो लास्ट में यहाँ पे ये लिखा हुआ होता है, ये यहीं पे देखो, जैसे cos 90 - थीटा तो यहाँ पे थीटा लिख गया। अब यहाँ 90 - 72 है तो यहाँ पे क्या लिख जाएगा 72, नीचे क्या हो जाएगा cos 72। अब दोनों सेम सेम लिखे, उसी संख्या को उसी संख्या से भाग देते हैं तो भागफल 1 आता है। ऐसे ही सेम सेम है तो कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका आंसर 1 आ गया। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा।